लास्ट क्लास में था माइनर एंड कोफैक्टर्स, अभी होगा एडजॉइंट। एडजॉइंट मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में बोले तो सहखंडज। कल वाला के हिंदी मिला था, माइनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं देखे हैं तो हिंदी ढूंढ लेना। माइनर के हिंदी, कोफैक्टर के हिंदी। फिलहाल आज एडजॉइंट लिखना है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है। एडजॉइंट मैट्रिक्स ADJ से डिनोट किया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखो ना, ज़्यादा बकवास करने से कोई फायदा नहीं। लिखिए A बराबर, सीधे एकदम मैट्रिक्स A बराबर, पहले 2 गुने 2 ऑर्डर के लिखाते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू, पहले रो में लिखना 3 4, दूसरा रो में लिखना 5 7। पहले रो में बोले हैं 3 4, दूसरे रो में बोले हैं 5 7। निकालना है एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट कितना होगा? ध्यान से। मैट्रिक्स A बराबर कितना है? तो 2 गुने 2 ऑर्डर वाला। पहला रो बोलो 3 4, दूसरा रो बोलो 5 और 7। यही है। अगर इसका एडजॉइंट निकालना है कि एडजॉइंट A कितना होगा, E बताइए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो पहले बोलेंगे कोफैक्टर 11, कोफैक्टर 12, फिर कोफैक्टर 13, चाहे 21। कोफैक्टर पहले ही निकालिए। तो 3 के सामने वाला रो खत्म, कॉलम खत्म, बच गया 7। वो भी प्लस में या माइनस में, मतलब चिन्ह नहीं बदलाएगा क्योंकि एक एक सम संख्या है। अच्छा 12, A12 कौन है? A12 कौन है? A12 मतलब जो पहला रो है और दूसरा कॉलम, उसको छोड़कर बताइए। लेकिन माइनस में, क्योंकि कोफैक्टर में तो चिन्ह भी ध्यान देना, माइनर में चिन्ह बिना ध्यान। A21 बोलो। 21 के मतलब होता है, जैसे स्मॉल a रहता तो बोलते कि 5 है, स्मॉल a रहता तो 5 है, लेकिन नहीं, कैपिटल है, मतलब कि दूसरा रो ख़त्म और पहला कॉलम ख़त्म, तो बचा कितना? 4। लेकिन माइनस में, माइनस का कैसे हो गया, चिन्ह कैसे बदला गया? तो 2 और 1 दोनों को जोड़ दिए तो 3 विषम संख्या, इसलिए चिन्ह बदला गया। A22 बोलो, मतलब रो भी दूसरा, कॉलम भी दूसरा गया, तो बचा कितना? 3। अगर एडजॉइंट निकालना है, मान लो कि एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट A, तो लिखो यहाँ पर बोलो, इसका कोफैक्टर बोलो 7, इसका कोफैक्टर बोलो -5, इसका कोफैक्टर बोलो, इसका कोफैक्टर बोलो कितना? 3, और उसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो आंसर हो जाएगा ऐसे 7 - 5 -4 -3 बन गया। अच्छा बोल दिए -3 गलती से, आंसर यही होगा। इतना जो टाइम लगेले हैं, एकदम सिंपल एक लाइन में बना दीजिए ना, इतना गलत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एडजॉइंट निकालने इतना मेहनत करेंगे, वो भी 2 गुने 2 ऑर्डर वाला में। और कोई काम धाम है कि नहीं? 2 गुने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के तो एडजॉइंट ऐसे ही निकल जाता है शॉर्टकटे में, एकदम सीधा सीधी।
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये अपना जगह हेर फेर कर लेगा, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 3 जगह, यह हेर फेर कर लेगा। और इन दोनों में जगह नहीं बदलना है, खाली चिन्ह बदल देना है, आंसर आ गया। अब सोचते रहिए, तब हम अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। उतना को फैक्टर तो फैक्टर निकालना, ट्रांसपोज निकालना, उतना एग्ज़ाम में टाइम वाइम काहे बर्बाद करेंगे। 2 गुने 2 ऑर्डर के फिर से मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें पहला रो 2 3, दूसरा रो -4 -6, बताइए इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना होगा। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ, वो बनाने के लिए सीख गए, नियम आ गया तो लगाना नियम। जब 3 गुने 3 ऑर्डर वाला देंगे, वहाँ जितना मेथड है, जितना नियम कानून है, सब लगाते रहना, हम खुद कहेंगे लगा। जब सिंपल है तो सिंपल में बना लीजिए। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए बराबर कितना दिए हैं, 2 और 3 है। सेकेंड रो में -4 -6 है। अगर इसका एडजॉइंट पूछे कि इसका एडजॉइंट बोलो, तो प्रिंसिपल डायगोनल जो देख रहे हैं ना, ये चेंज हो जाएगा, बस यही चेंज होगा, मतलब -6 यहाँ। अब बाकी जो बचल है ना, उसमें सिर्फ साइन चेंज कर दो, यहाँ -3 और यहाँ +4 बन गया बस। अब तुमको लगे कि नहीं नहीं गलत हो गया, ई भले उटक्कर से आ गया था, वो बोला नहीं आएगा, तो ठीक है, तू को फैक्टर निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, हम नहीं निकालेंगे, हम जानते हैं कन्फर्म है कि यही आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताइए। 2 गुने 2 ऑर्डर वाला एडजॉइंट सिंपल मेथड से निकल जाता है। जैसे पहला रो में ए बी, ए और बी, दूसरे रो में सी और डी, बताइए कि इसका एडजॉइंट क्या होगा। बोलो, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बोल दो कि 9 बजे आया था। 9 देखो, मैट्रिक्स ए बराबर 2 गुने 2 ऑर्डर के, तो फर्स्ट रो में कितना है, ई बताइए। पहले रो में ए और बी है, दूसरे रो में सी और डी है। अगर इसका एडजॉइंट चाहिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये तो अपना जगह बदल लेगा, मतलब डी यहाँ ए वहाँ। अब बाकी उसमें सिर्फ साइन चेंज कर दो, बन गया। तो एडजॉइंट तो निकल जाएगा 2 गुने 2 ऑर्डर वाला। अब 3 गुने 3 ऑर्डर वाला लिखो, बन जाएगा। अब नहीं बताना, हाँ तो बन जाएगा। तीसरे में आते हैं, मतलब 3 गुने 3 ऑर्डर वाला पे आते हैं। ध्यान देना, 3 × 3 ऑर्डर के बोल रहे हैं। पहले रो में लिखो 1 -1 2, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। दूसरे रो में लिखो 3 0 -2, 3 0 -2। तीसरा रो में लिखो 1 0 3, 1 0 3, 1 है 0 है 3 है। इसका एडजॉइंट बताओ। इसमें भले ही निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, निकालिए, कम से कम कोफैक्टर निकालो।
को फैक्टर निकालने के लिए उसको ब्रैकेट में नहीं घेरना होता, सिर्फ दो गो खड़े लाइन, सीधे लाइन, उसको डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीन गुने तीन ऑर्डर के हैं, बताइए कि फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है। कितना? एक है, माइनस एक है, दो है। दूसरा रो में बोलो। 3, 0। तीसरा रो बताइए। 1, 0, 3। पहले तो सबके को फैक्टर निकालना होगा। A11 फिर निकाल लो, A12 फिर A13। इसी तरह से को फैक्टर चल निकालिए लेते हैं। जब A11 लिखे हैं तो अगर जल्दीबाजी में निकाल सकते हो तो जल्दी में निकालो, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा अस्थिर से निकालो। जैसे ई ख़त्म, एक एक का स्टेप लिख के निकालो। पहले बोलो 0, फिर -2, फिर 0 और फिर 3। माइनस प्लस तो बाद में देख लेंगे। फिर A12 बोलो। समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म, तो बचा कितना? 3 -2, 1 और 3। उसी तरह से A13 बताइए। फर्स्ट रो ख़त्म, थर्ड कॉलम ख़त्म, तो बचा 3, 0, 1, 0। हाँ, अब चाहो तो यहीं पे लगा दो तो प्लस माइनस, जैसे 1 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 जोड़ के 3 नहीं होता है, तो जो भी आएगा ना उसके आगे लगाना पड़ेगा आपको क्या, क्योंकि आप माइनर नहीं निकाल रहे हैं, को फैक्टर याद कर रहे हैं। वो तो खैर 1 और 3 जोड़ कर कितना 4। तो हम कहेंगे कि उतना नहीं टाइम बर्बाद करना है कि एक एक का स्टेप एकदम सच में लिखना शुरू कर दो। सीधे बोलो ना 0। यहाँ से A12 बताइए। अब कहोगे हमको यही नहीं समझ में आ रहा, तो को फैक्टर तो हम आज थोड़े ना हम बता रहे हैं। को फैक्टर तो हम कल ही बता दिए थे। ये हम सिखा दिए, निकाल ले, बन जाएगा। को फैक्टर पहले बता, आज को फैक्टर नहीं है, आज मेन बताना एडजॉइंट मैट्रिक्स। खैर 3 3 9 आई वाला 3 3 9 हुआ ना, और 1 2 2 प्लस में, तो 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। लेकिन पहले से माइनस, इसलिए -11। फिर A13 बोलते हैं, कितना होगा? ये भी हो गया 0। इसी तरह से A21 निकालो, A22 निकालिए, और फिर A23 निकालो। A21 निकालना है। बोलो क्या क्या लिखेंगे? 21 के मतलब है कि सेकेंड रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, तो बचा कितना? माइनस हुआ 0, 2 और 3। A22 बोलो, तो दूसरा रो भी ख़त्म और दूसरा कॉलम भी खत्म। तो दूसरा रो ख़त्म हो गया, दूसरा कॉलम ख़त्म हो गया। कितना बचा? 1, 2, 1 और 3। A23 बोलो, कितना लिखें? हाँ, दूसरा रो ख़त्म हो गया, तीसरा कॉलम ख़त्म हो गया, तो बचा क्या? 1 -1 1 0। ये हम कल ही बता दे, ये वाला कि को फैक्टर कैसे निकालना। आज बार बार जोर दे रहे हैं कि को फैक्टर नहीं है, आज मेनली एडजॉइंट ही बताना। बताइए A21 कितना लिखें? हाँ, +3। कैसे +3? अच्छा हाँ, ये तो भूलिए गए, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए कि माइनर थोड़ो ना है, ये तो को फैक्टर है, तो साइन चेंज होगा ना।
तो 3 एकम 3 हुआ होगा माइनस ए में, लेकिन बाहर माइनस इस वजह से हो गया ये प्लस। ये तो ध्यान नहीं दिए, तो उस हिसाब से तो फिर यहाँ पर भी होगा कौन सा साइन, माइनस ए 22 बताइए कितना, 3 एकम 3 और उसमें से 2 घट गया कितना 1, साइन 1 नहीं चेंज होगा। ए 23 बोलो 0, और ऐसे तो ये प्लस 1 हुआ, मतलब ऐसे तो ये प्लस 1 हुआ, मानते हैं प्लस 1 हुआ, लेकिन बाहर में इसके वजह से माइनस। अब ऐसे ही बताइए ए 31, ए 32, हम कल ही बोल दिए थे कि जिसका को फैक्टर अगर क्लियर नहीं हुआ वो आज उसको एडजॉइंट नहीं समझ में आएगा, और जिसको आज एडजॉइंट नहीं समझ में आया उसको कल इन्वर्स नहीं समझ में आएगा। वो हम कल ही बता दिए कि माइनर है, अगर माइनर किसी का गया तो समझो उसका को फैक्टर गया, और जिसका को फैक्टर गया उसका एडजॉइंट गया, और जिसका एडजॉइंट गया उसका इन्वर्स गया। तो फिर बचा कुछ मैट्रिक्स में कुछ नहीं, जोड़ घटाव सीखते रहे खाली, और क्या। 31 मतलब थर्ड रो गया, अब पहला कॉलम, तो बताइए क्या क्या बचेगा, -1 2 0 -2। उधर बताइए ए 32 में क्या क्या लिखेंगे, और हम ऐसे अगर लाइन खींचें तो आपको भी ऐसा ही खींचना है। तू सब कुछ ही करता, ज़बरदस्ती इसको बड़ी क्वेश्चन बना देता। 32 के मतलब है कि तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो बोलो न क्या लिखे, 1 2 3 -2। वहाँ बताइए ए 33 मतलब समझ रहे हैं, तीसरा रो भी गया, तीसरा कॉलम भी गया, तो बचा कितना 1 -1 और 3 और उसके बाद 0। इसको गुना कीजिए, आप बताइए कितना होगा डायरेक्ट एकदम। देखो साइन वाइन चेंज नहीं करना, क्योंकि 3 और 1 4 सम संख्या, तो -2। हाँ तो काहे का, हाँ माइनस +2। यहाँ देखो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 रो और कॉलम के पोजीशन जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है। तो ए 32 बराबर कितना हो गया, -2 और उन्हें -6, तो ऐसे तो -8 होना चाहिए था, माइनस, लेकिन माइनस बाहर इसलिए प्लस हो गया। ए 33 बोलो, इधर 0 उधर गुना करो तो ऐसे तो -3, लेकिन इसके वजह से +3। अब अभी तक जो बताया ना, ये सब मान के चलो कि कल ही वाला आज रिवीजन हुआ, ये सब कल ही वाला आज खाली रिवीजन किए हैं, ये कुछ नया तो अब शुरू होने वाला है। एडजॉइंट ए अब नया स्टार्ट होने वाला है। बताइएगा कोफैक्टर कितना कितना आया था। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जो आज से पहले ज़िंदगी में पढ़वे नहीं किया, अरे कल ही सब सिखाया है, तो कैसे कोफैक्टर निकलता है। कल तो इससे थोड़ा ज़्यादा बताए थे, कल पहले बताएंगे माइनस फिर कोफैक्टर, डायरेक्ट कोफैक्टर बताएं तो 0 -11 0, वहाँ डायरेक्ट बोलेंगे 0 -11 0। सेकेंड रो में बताना, दूसरा रो 3 1 -1 लिख देंगे, 3 1 -1, और उसका निकाल देना है ट्रांसपोज। तीसरा रो में बोलो 2 8 3, तो लिख दो 2 8 3, और उसका निकाल देना है ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए कितना होगा, ट्रांसपोज बोलो, मतलब फर्स्ट रो जो दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट कॉलम, जो सेकेंड रो दिखाई दे रहा है ना, जो थर्ड रो दिखाई दे रहा है वो थर्ड कॉलम बन गया, तो एडजॉइंट बन जाएगा। मेन कोफैक्टर है। कोफैक्टर हम कल भी बताए थे, आज भी बताए, नहीं क्लियर हुआ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं। तीन गुने 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट रो में लिखना 1 3 3, पहला रो में लिखना है 1 फिर 3 फिर 3, दूसरा रो में 1 4 3, दूसरा रो में 1 4 3, तीसरा रो में 1 3 4 1 3 4। पहला रो में क्या लिखें 1 3 3, दूसरा रो में 1 4 3 और तीसरा रो में 1 3 4। बताइए
अरे एडजॉइंट तो बाद की बात है, पहले आप को फैक्टर नहीं निकाले, एडजॉइंट तो बाद में निकालना होता है, पहले तो ज्ञात करना होता है कि इसका को फैक्टर क्या होगा। अगर को फैक्टर निकल गया तो एडजॉइंट भी निकल जाएगा, लेकिन पहले को फैक्टर याद करो। नहीं, एक एक स्टेप में लेके बना सकता हूँ, क्योंकि ऐसे भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर के है, 5 नंबर में आता है, तो आप एक एक स्टेप के सहित लिख सकते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। इवन इसमें तो को फैक्टर हम माइनर निकाल के दिखा देते हैं, अगर कल नए आए हैं तो आज माइनर भी बता देते हैं। तीन गुने 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, बताइए फर्स्ट रो में कितना? पहला रो बोलो 1 3 3, दूसरा रो बोलो 1 4 3, तीसरा रो बोलो 1 3 4, यही है। इस बार माइनर निकालते हैं, m 11, फिर बाद में को फैक्टर निकालेंगे, फिर m 12, फिर m 13, पहले माइनर निकाल देते हैं। m 11 बोलो, m 11 मतलब हो गया कि फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो बचा कितना 4 3 4। m 12 बोलो, बताइए कितना लिखें? पहला रो दूसरा कॉलम, तो बच गया 1 3 1 4। m 13 बोलो, पहला रो तीसरा कॉलम, तो बच गया 1 4 1 3। यही सॉल्व करके सीधे निकाल देंगे a 11 एजे पे। इसको सॉल्व करके ऐसे हम सब कल बताए हैं कैसे माइनर निकलता है, कैसे को फैक्टर। ये अभी अगर छोड़ो, पहले माइनर निकालल बता देते हैं। ऐसे माइनर की ज़रूरत है नहीं, सीधे निकालना क्या है? को फैक्टर। तो हटा, आपको माइनर देखना होगा ना, तो कल वाला क्लास जाकर देख लीजिए। हम सीधे निकालेंगे को फैक्टर, ना के टाइम बर्बाद करता है। हाँ, को फैक्टर में ध्यान देना है कि ठीक है, वहाँ वाला ठीक है, इसके आगे क्या करना होगा? इसके आगे चिन्ह बदलना होगा माइनस। तो बताइए, माइनर माइनर वाला में ही होता है कि साइन वाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलो कितना आया? 7। वहाँ बोली a 12 कितना आया? चार एकम 4, 3 एकम 3, घट गया तो 1, लेकिन कैसन में? माइनस में। a 13 बोलो, -1। इसी तरह से a 21 बताइए, a 22 बोलो, और a 23 बोलो। इसमें जितना मेहनत है ना, बस यही को फैक्टर निकाले में। बताइए a 21 मतलब कितना लिखें? यानी दूसरा रो
पहला कॉलम गया तो बचा कितना 3 3 3, पता नहीं 1 1 कैसे बोल रही थी 1 4 ऐसे 22 मतलब दूसरा रो ख़त्म, दूसरा कॉलम ख़त्म, तो बच गया क्या 1 3 1 4, 1 3 1 4, ये 23 बोलो। दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ख़त्म, तीसरा 1 3 1 3 1 3 1 3। बताना है कि एक ऐसा, एक चीज़ ध्यान देना है कि 2 और 1 3, तो माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस में होगा। तो इधर फ़िलहाल तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 घट गया, तो 12 में से 9 घट गया 3, लेकिन पहले माइनस था। ए 22 बोलो, एक ए 23 बोलो, हाँ ये तो 0 हो गया। इसी तरह से ए 31 निकालिए, फिर ए 32 निकालो, फिर ए 33 ज्ञात कीजिए, ए 31 निकालो, ए 31 मतलब तीसरा रो ख़त्म, पहला कॉलम ख़त्म, तो बचा क्या 3 3 4 3। ए 32 बोलो, तीसरा रो दूसरा कॉलम ख़त्म, 1 3 1 3। ए 33 बताइए, 1 3 1 4। इसको सॉल्व करना तिरछा, हाँ 1 मिनट फिर ध्यान देना, 3 2 5 नहीं थे, हाँ साइन चेंज करो। ये 3 तिया 9 में से 4 तिया 12 घट गया, तो बोलो 31 कितना -3 न, उधर ए 32 बोलो, अच्छा ये 0। ए 33 बताइए, 1 हो गया, निकल गया एडजॉइंट। इसमें थोड़ा उतना मेहनत है, जो मेहनत है कोफैक्टरे में। फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट है वो एक बार में बता देना है कितना है। 7 -1 तो यहाँ बैठा देंगे 7 -1 और इसका ट्रांसपोज निकालना है, ध्यान रहे। दूसरे रो में एलिमेंट बता, -3 1 0, तो बोलेंगे -3 1 0। तीसरे रो में एलिमेंट बताइए, क्योंकि अब जो सोच रहे हैं ना वो सब नहीं लिखाएगा, उन सब का कोफैक्टर लिखाएगा। जैसे 1 का कोफैक्टर कितना आया यहाँ देख के बोलो, -3, तो यही बैठाना होगा, -3 फिर 0 फिर 1, -3 0 1। और अगर एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का, तो पहला रो जो है ना वो 7 -1 जो दूसरा रो है ना वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, जो तीसरा रो है ना वो तीसरा, यही एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। अगर एडजॉइंट समझ में आ गया है तो कल इन्वर्स समझ में आ जाएगा। इन्वर्स ख़त्म मतलब मैट्रिक्स ख़त्म, तो कल भर लास्ट मैट्रिक्स चलेगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट।